हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपनी बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के बेस पे। ठीक है, जो भी रिलेशंस होंगे उनके बीच में अल्फा बीटा गामा के, उनके बारे में वैल्यूज निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था क्यूबिक पॉलिनॉमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल को करेंगे। ठीक है, सवाल आपका देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला, वैसे ब्लैक बोर्ड है नहीं, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो पहला सवाल लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट 2, -3 and 4 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल fx x cube minus 3x square minus 10x plus 24. Also find out अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा। मतलब ये क्या है, ये सब रिलेशंस हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इनको भी फाइंड आउट करना है और आपको ये साबित भी करना है कि ये क्या है, इनके जीरोस हैं। ठीक है, साबित करने का मतलब क्या है, ये सारे क्या है, ये आपके जीरोस हैं। इसका मतलब कि जहां जहां आपका एक्स है वहां वहां बारी बारी से हम उसको रखेंगे वैल्यू को जो भी दिया हुआ है, और अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो क्या है, वो तुम्हारा जीरोस है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पहले कि वी नो दैट इफ अल्फा इज द व्हाट, if alpha is the zero of polynomial, zero of polynomial what, fx, अगर अल्फा क्या है, जीरो है पॉलिनोमियल का fx, देन f अल्फा बराबर इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, अगर अल्फा जीरो है पॉलिनोमियल fx का तो f की जगह पे जहां जहां x है वहां अगर अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो जीरो सा पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। तो फॉर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, या फॉर टू लिख दीजिए, फॉर टू, टू के लिए जो तुम्हारा ये हो गया है क्या, f2 बराबर जहाँ 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर -10 इंटू 2 प्लस 24। सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ये हो गया 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 माइनस 10 और ये कितना हो जाएगा 20 और ये प्लस 24। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -8, 8 से 12 होता है, -4 और 24, 20 प्लस 20 प्लस 20 माइनस 20 जीरो। तो मतलब ये पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा, जीरो के बराबर। तो मतलब f2 आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो मतलब एक आपका जो जीरो है वो प्रूव हो गया कि वो जीरो सा पॉलिनोमियल है जो कि 2 है। अब बात करते हैं फॉर 3 या -3, फॉर -3, -3 के क्या करेंगे, f -3 रखेंगे जो कि हो जाएगा क्या, -3 का होल क्यूब -3 और ये x की जगह पे -3 का होल स्क्वायर, फिर आपका -10 इंटू -3 और प्लस 24। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा -27 और ये हो जाएगा 9 और 9 3 27 और ये कितना +30 और ये 24। ठीक है, तो इसको प्लस करिए, देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा कितना, ये हो गया 30 और -27 कितना हो गया 30 -27 3 और +3 और 24 कितना 27, तो +27 -27 ये भी जीरो, तो f -3 भी कितना आ गया, जीरो आ गया। अब बचा आखिरी क्या, f4, तो मतलब क्या, फॉर 4 लिखेंगे f4 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर आ गया f4, तो जहां जहां x है वहां आपको 4 की वैल्यू रखनी होगी। तो रख दीजिए 4 का क्यूब -3 इंटू 4 का स्क्वायर -10 इंटू 4 और प्लस 24। ठीक है, ये देखो ये पार्ट अलग है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके लिए, ये 24 है। ठीक है, प्लस 24। अब देखिए, अब सॉल्व करिए, कितना होगा, इसे हो जाएगा 64 और ये 4 4 सेकेंड 16 3 48, सही है ना। अब देखिए ये हो जाएगा -40 प्लस 24। ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे,
64 में अगर आंसर घटाएंगे तो कितना आएगा? 64 में अगर हम लोग 48 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, 8 7 14, तो ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 में चला गया 17, ठीक है। और अगर 24 इसमें करोगे ना, 10 में चला गया कितना? क्या ये आ रहा है? देखो ये हो जाएगा 88, हाँ आ रहा है। देखो ये देखो, ये -48 -40 कितना हो गया? -88, और ये देखो ये दोनों +88 गया, 0 आ गया। तो F4 भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो आप देख पा रहे हो हम लोगों ने बारी बारी से, मतलब 1 by 1 x की जगह पे हम लोगों ने 2 -3 4 रखा और इसको सॉल्व किया तो सब 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 -3 और 4 क्या है? जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग सारा वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हाँ तो बच्चों चलिए देखिए, अब इन सारे वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे बारी बारी से। चलिए तो ये जाएगा पहला, अब देखिए पहला क्या है? पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया फॉर्मूला। पहला क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a। तो b का कोफिशिएंट क्या है? b मतलब क्या? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। b मतलब क्या? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइनस में, और a क्या है? ये अच्छा सॉरी, b जो होता है वो x का होता है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्या भी क्या होता है? a होता है, तो ये हो गया 3, ये b और ये a, ठीक है। अब देखो, अब होता है दूसरा वैल्यू निकालेंगे। दूसरा क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा जो भी है, ये होता है क्या? c/a। अब c क्या है? कांस्टेंट टर्म, कितना है? 24, और a क्या है? 3, तो ये हो गया। तो क्या कट रहा है? 8 बार में कट रहा है, 3 8 24, ठीक है, ये आ गया। अब आता है तीसरा, अल्फा बीटा गामा, न तीनों का प्रोडक्ट, ये होता है -d/a। तो देखो तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या स्टूडेंट्स? जरा देखिए, क्या यहाँ पर c और यहाँ पर d जो है, हाँ हम लोगों ने जो पहले किया था वही सही है, ठीक है। देखो ये जो होगा, ये हो गया तुम्हारा 3/1, और ये तुम्हारा है, अरे देखो ये क्या था? b है ना, तो ये हो जाएगा 3 -b/a है, तो -b/a। तो यहाँ पर b क्या है स्टूडेंट्स? जो यहाँ पर b है वो आपका 3 है, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर क्या है? 3 है, और x का क्या है? 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 3 -3, ठीक है। ये क्या था? c क्या है? 10 है, ये 10 है, और ये क्या है? 1 है, तो ये 10, और यहाँ पर d क्या है? 24 है, और ये क्या है? 1 है, ये क्या? 24। मतलब ये क्या है? ये ax स्क्वायर -bx -c प्लस d ऐसे था, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने बारी बारी से 1 by 1 हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा जो रिलेशन है इनके में वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज zeros are 3 5 and -2, ठीक है। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको सब में मिल रहा है, आपको लीनियर में भी मिला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मिला है, और क्यूबिक में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए समझ लो कॉमन क्वेश्चन हो गया। आपके अगर बाइक्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। तो लिखने का फॉर्मेट क्या था? ये था आपका fx इज इक्वल टू, ये याद होना चाहिए आपको कि fx इज इक्वल टू kx³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, सॉरी ये प्लस रहेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस, सॉरी माइनस क्या रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? ये तरीका है, फॉर्मेट है क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने का, ठीक है।
चलिए अब कुछ नहीं करना है, ये आपका अल्फा बीटा गामा ही तो है। ये क्या है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं छेड़ना बैठना है, ठीक है। ये हो क्या एक्स क्यूब, अब देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये तीनों को प्लस कर दीजिए, कितना 5 3 8 और 8 माइनस 2 6। चलो ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, 3 प्लस 5 और माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू सॉरी माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। -2 इंटू 3, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए अब आता है, और ये क्या हो जाएगा x माइनस तीनों को गुणा। देखो कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर ये गुणा गुणा आप क्या बोलते हैं। गुणा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में ज्यादा बोलता हूँ, इस वजह से मैं उस मल्टीप्लिकेशन गुणा बोल देता हूँ। तो गुणा मतलब समझिए कि मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है बस। तो के एक्स क्यूब माइनस ये कितना आएगा 5 और 3 8 और 8 माइनस 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया -10 और ये कितना हो जाएगा -6। तो 15 माइनस देखो -10 -6 तो कितना हो जाएगा -16 और 15 -16 मतलब कि -1 मतलब कि -x और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है। तो ये हो गया प्लस 3 5 15 और 15 2 30। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, देख पा रहे हो। दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो यहाँ पर आप के देख रहे हो वो कि एक रियल नंबर है, मतलब कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हो, 1 2 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वो ऐसा कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर एग्जाम में आप ये नहीं भी लिखते हो गलती से, अगर समझ लिखना भूल गए तो भी आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी है 10 नंबर का नहीं, 2 3 नंबर में सवाल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सवाल, ठीक है। मतलब एकदम खूबसूरत, मतलब कैसे खूबसूरत, जैसे कि आप देखते हो ना शंख और आपका ये डायमंड चमकता है ना, एकदम उसी तरह से चमकता चमकता धमकता सवाल है ये। क्या बोला है, अगर 2 जीरो दिया पॉलिनोमियल का √3 और -3 तो तीसरा जीरो बताइए, ठीक है। अगर 2 जीरो दिया तो क्या बताओ, तीसरा जीरो बताओ। चलिए इसको भी करने का बहुत बढ़िया तरीका है, देखो ये तरीका है, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन लगेगा। कैसे देखें, यहाँ पर ए क्या है 1 है, बी क्या है -4 है, सी क्या है -3 और डी क्या है 12, ठीक है। पहले ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा दिया हुआ है कितना -3 और ये कितना -√3 और गामा निकालना है। -b कितना है, -b मतलब 4 और a कितना है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खत्म और गामा इक्वल टू व्हाट 4। तो क्या आपका तीसरा रूट निकल गया स्टूडेंट्स, है तो एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एकदम मजेदार तरीके से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही थर्ड क्वालिटी थर्ड ग्रेड वाला क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था आपको सीधे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। आपको बाय उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक क्या है ना, बाय क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। इस वजह से उसका क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। हाँ मैंने थ्योरी दे दी है, फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, क्वेश्चन चाहो तो नेट से निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वो दरअसल सिलेबस है नहीं हमारे कोर्स में, इस वजह से मैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x³ -12x² + 39x - 28
इफ इट इज गिवन दैट इट्स जीरोस आर इन एपी। अब देखो ये तो पिछले वाले से और भी ज्यादा खूबसूरत है, मतलब खूबसूरत का स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और जो इसके जीरोस हैं वो एपी में है। ठीक है, देख रहे हो, एपी ओपी डाल दे रहा है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, अब जब भी अगला चैप्टर जो, तो जीरोस आर इन एपी। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, पहले तो यहाँ पर जीरोस को लेट करेंगे। तो एपी की अगर बात किया तो एपी के ही फॉर्म में जीरोस को लेट करना पड़ेगा, और कुछ तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, लेट जीरोस बी ए प्लस ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एपी में मैंने जीरोस को लेट कर लिया, अल्फा बीटा गामा मान के चलो मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये एपी में है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये एपी में है। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या करेंगे, यहां से हम लोग ए और डी की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग तरीके से। तो क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी मतलब कि ये 12 अपॉन ए कितना 1। तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा, ये खत्म, तो 3a बराबर 12, तो a बराबर कितना 4। आगे तो हमने क्या निकाला, a की वैल्यू निकाल ली, हम लोग a और d की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आपको जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है, हमने यही क्यों लिया, क्योंकि बोल रहा है कि जो जीरोस है वो क्या एपी में है, और देख पा रहे हो कि ये जितने भी आपने लिए हैं यहाँ पर जीरोस वो सारे एपी में ही होते हैं। ठीक है, जब एपी वाले कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे ना, अगेन दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा, क्या होता है ये माइनस डी बाई ए। तो अल्फा बीटा मतलब तीनों का गुणा, ये हो जाएगा ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। तो ये हो जाएगा माइनस डी मतलब क्या 28 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 28। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर एक रख दो। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आता है d की वैल्यू प्लस माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक किलो पुट करके, d कितना आ रहा है प्लस माइनस 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर a कितना है, a है आपका 4 और d कितना है प्लस माइनस 3। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब फॉर्मूलाज आपको याद ही हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करूंगा। अब देखिए यहाँ पर सारे जीरोस को हम लोग बारी बारी वैल्यू रख के निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या था आपका मेन, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, व्हेन a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 3 1 अल्फा जो है। ठीक है, इसको अल्फा, ये बीटा और ये गामा बोल दो। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा 1 आ गया। दूसरा बीटा इज इक्वल टू, बीटा तो आपका ए ही है, तो वो बीटा तो 4 ही आ जाएगा क्योंकि वो ए है। और गामा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी मतलब कि 4 प्लस 3 जो कि है 7। ठीक है, तो एक आ गया आपका, सॉरी एक आ गया आपका ये 147। अब आता है व्हेन a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू माइनस 3, तो अल्फा क्या बन जाएगा, ये देखो 4 माइनस माइनस 3 मतलब क्या माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7। अब बीटा क्या है, वो तो तुम्हारा a है ही, तो वो 4 हो जाएगा। और गामा क्या है, गामा है a माइनस डी मतलब क्या, मतलब कि 4 माइनस 3 जो कि 1 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको मिल चुका है। ठीक है, तो पहला है आपका 147 और दूसरा क्या है आपका 741। ठीक है, देख पा रहे हो आप, तो 147 और 741। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर तो आपके 6 जीरोस आ गए हैं, तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए क्या बोल रहा है प्लस माइनस है ना, डी की वैल्यू क्या है, डी यहाँ पर प्लस माइनस 3 आया है, इस वजह से यहाँ पर 6 आ गया है, क्योंकि इसकी हम लोग 2 वैल्यू रखे हैं ना,
इसका हम लोगों ने क्या रखा है, 2 रखा है, एक +3 रखा है और एक -3 रखा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर 6 वैल्यूज आए हैं, ठीक है, +3 और उसका भी तो जोड़ोगे आप। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल से बेस्ड क्वेश्चंस और उसके अलग अलग टाइप्स, ठीक है। अब इस टाइप्स को ध्यान में रखते हुए, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप बुक के एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करिए घर पे, और अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे वो मैं जल्दी बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि जब आप इसको लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और सारे बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए आपको, ठीक है। और इसमें बहुत मेहनत भी लगती है स्टूडेंट्स, तो आपको ज़रूर सपोर्ट दिखाना पड़ेगा हमको। चलिए, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। और हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं भूल गया, कल मकर संक्रांति है, तो आपके सभी परिवार को, आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो स्टूडेंट्स, कल आपका 14 जनवरी है और कल मकर संक्रांति का पर्व है, और कल के इस शुभ दिन पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मकर संक्रांति का। वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू यू एंड योर और फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए, और अच्छे से हंसते खेलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों।